क्या है? मंडल। साइंस के अंतर्गत रिलेशन आपको मिलेगा वायु मंडल। वायुमंडल देखेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। हमारी पृथ्वी गोल है। इसके बाहर वायु का एक घेरा, वायु का एक लेयर इसके साथ चलता रहता है। वायु का एक लेयर इसके साथ चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल। जनरली देखेंगे तो यह दो प्रकार की गतियां करती हैं। पृथ्वी को देखेंगे तो दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन है, एक घूर्णन, दूसरा परिभ्रमण। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसके बाहर जो ये वायुमंडल है इसमें इसके बारे में। तो जान लीजिए वायु के घटक कौन कौन से होते हैं। वायु के घटक का मतलब हो गया वायु में अधिक से अधिक कौन सी, अधिकतर कौन सी गैस है। तो सिंपल सी से लॉजिक है, जैसे हम कौन सी गैस जंतु या हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। यदि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो इसका तात्पर्य हो गया कि वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। एक हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर वायुमंडल में ऑक्सीजन आपको 21%, लगभग 21% मिल जाता है। किसी किसी बुक में लगभग मिल जाएगा, कुछ कम रहेगा इसमें। ठीक है, दूसरी बात जो निकलती है, यदि हम ऑक्सीजन वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद छोड़ते भी तो हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यह होता है 0.04%। प्रतिशत का मतलब समझते हैं ना? प्रतिशत का मतलब 100। प्रतिशत का मतलब 100। जैसे मान लीजिए कोई सामान अगर 100 किलो है, कई सामान मिल करके 100 किलो है, तो उसमें से 21 किलो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें एक भी किलो नहीं है, 0.04% मिल जाता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, चिप्स का पैकेट देखें। कुरकुरे हो गया, टकाटक चिप्स का पैकेट है, देखेंगे पूरा फूला हुआ। ठीक है, तो उसका पैकेट अगर खोलें तो उसमें से गैस क्या होती है? निकलती है। पहले तो खरीदेंगे तो पूरा भरा हुआ मिलेगा, लगेगा पूरा उसमें चिप्स भरा ही है, लेकिन जब खोलेंगे तो थोड़ा सा चिप्स मिलता है, बाकी सब क्या होता है? गैस। ठीक है, वो अभी गैस निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। यानी वह भी गैस कहाँ मिल रही है? वायुमंडल में। यानी वह गैस भी वायुमंडल में है। तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होता है 78%। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल से एक क्वेश्चन है, जीके के अच्छे क्वेश्चन मिल गए। एक मतलब चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन। ठीक है, तो वायु के ये मुख्य घटक हो गए। अब एक छोटा सा प्रश्न और आ जाता है, वायु में ऑक्सीजन कितनी है? 21% है। वायु में ऑक्सीजन 21%। लेकिन जब हम वायु लेने के बाद छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद ऑक्सीजन कितना रह जाता है? नहीं समझे? कहने का मतलब वायु को हमने अंदर लिया, तो अंदर लेंगे तो
केवल ऑक्सीजन भर तो अंदर नहीं जाएगी ना, पूरी वायु जाएगी। ठीक है, जब पूरी वायु जा रही है तो जब जो वायु हम बाहर छोड़ रहे हैं अंदर लेंगे तो पूरा गया, और जब बाहर छोड़ेंगे तो इनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या होगा, नाइट्रोजन उतना ही रह जाता है और ऑक्सीजन जो है जब हम छोड़ते हैं बाहर छोड़ने के बाद में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हो जाता है 17%। ऑक्सीजन हो जाता है 17%, 4% कम हुआ। यस सर। वो 4% हमारी बॉडी क्या करती है, उपयोग कर लेती। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वही जो यूज कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वायु बाहर छोड़ रहे हैं उसमें इसकी मात्रा हो जाती है 0.04% है। यस सर। पहले से जब बाहर छोड़ेंगे तब ये हो जाता है 4.04%। बता रहे हैं। और नाइट्रोजन जो है उतना ही रहता है 78%। अब ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन 4% कम हो गया, ऑक्सीजन 4% कम हो गया और इस 4% हमारी बॉडी क्या करती है, यूज कर लेता है और यूज करने के बाद में वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम ग्रहण किए उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, 0.04%। लेकिन जब हम उसको छोड़ रहे हैं बाहर तब कितना हो गया, 4.04%। इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। ये लॉजिक कहाँ से है, बस 4% वाला। ठीक है, ये हो गया जो पृथ्वी के बाहर जो वायुमंडल है इसके घटक। और भी गैसें हैं लेकिन बहुत कम मात्रा, नहीं के बराबर। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा देखेंगे तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, 78% यही हो गया। ऑक्सीजन 21% हो जाएगा, तो 78 और 21 8 1 9 7 9 99% यही हो गया। बचा 1%। अब 1% में सभी गैस होगा। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद जो वायुमंडल है, इसके तो घटक हो गए। जो वायुमंडल है वायुमंडल की कई परतें होती है। जैसे मान लीजिए यह रहा पृथ्वी, या मान लीजिए छोटा सा बनाना है, पृथ्वी हो गया। ये पृथ्वी है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है। और कलर कैसा दिखता है इसका, नीला। नीला दिखने का कारण जल के कारण। पृथ्वी पर बहुत काफी क्या है, जल है, समुद्र है, नदियां है। इन सबों का जो समुद्र का जो भाग है, पानी का कलर क्या होता है, नीला होता है। सीधे दूर से देखने पर कैसा दिखता है, नीला दिखता है। तो एक नाम से और जाना जाता है क्या, नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहेंगे, इसमें बाहरी वायुमंडल का भाग है। जो पहला लेयर होता है कितने किलोमीटर का, 15 किलोमीटर। ठीक है, यस सर।
जो दूसरा लेयर होगा 30 नहीं 80 किलोमीटर, यस सर। यस ठीक है। पहले लेयर को क्या कहते हैं 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का जो लेयर है उसे क्या कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, यह होता है क्षोभ मंडल। यस सर क्षोभ मंडल मंडल होता है, यस सर। यह हो गया क्षोभ मंडल। दूसरा जो लेयर है 15 किलोमीटर से ऊपर, 15 से 80, ये क्या होता है समताप मंडल ताप मंडल। ये 15 किलोमीटर का हो गया, एक या कितने किलोमीटर का 80 किलोमीटर का हो गया, ठीक है। इसके बाद 80 से 500, 80 से 500 जाएंगे तो आपको कौन सा मध्य मंडल मिलेगा। 80 से इसके बाहर जाए यहाँ 500 किलोमीटर, कौन सा मध्य मंडल। और 500 के ऊपर बढ़ेंगे तो इधर होता है बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, बाहर जो पृथ्वी है इसके बाहर के सब क्या है लेयर है। तो 15 किलोमीटर भी देखेंगे अधिक ऊंचाई होती है। यस सर तो अब जितने भी पक्षी उड़ते हैं, जितने भी पक्षी उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं, क्षोभ मंडल सब क्षोभ मंडल में। सर जहाज भी जहाज भी इसी में चलेगा, जहाज है, हेलीकॉप्टर है, जो भी है, हेलीकॉप्टर के नीचे उड़ता है, जहाज से नीचे उड़ता है, और किसमें आएगा क्षोभ मंडल। यस सर ठीक है, तो सब हाँ पृथ्वी के सतह से 15 किलोमीटर कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या है समताप, समताप मंडल। इसके ऊपर जाएंगे 500 किलोमीटर मध्य मंडल। सबसे बाहर जाएंगे तो बाह्य मंडल। ठीक है। पृथ्वी किस पर रुकी हुई है, कैसे रुकी है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुकी है बात। ठीक है, पृथ्वी किस पर रुकी है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ पर ऐसे रुकी हुई है, तो अलग अलग जो ग्रह हैं सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, खिंचाव बल लगाते हैं, जिसके कारण वो क्या है हवा में रुकी रहती है। और केवल पृथ्वी ही नहीं, सभी ग्रह। ठीक है, हम लोग कहाँ हैं, इस पृथ्वी के इस ऊपर है। यस सर। पृथ्वी के ऊपर है जी, हम लोग चलते हैं तो हमेशा क्या सीधे चलते हैं, इसका कारण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। यानी कि सर अब क्षोभ मंडल में है। हाँ क्षोभ मंडल। यस सर ठीक है, कोई भी वस्तु हम हवा में फेंकते हैं तो जनरली कहाँ आती है, नीचे। नीचे आती है। इसका भी कारण है यस सर। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण। गुरुत्व का जो बल है उस पर दो पिंड हमेशा एक दूसरे पर क्या खिंचाव बल लगाते हैं। यस सर दो पिंड हमेशा, जैसे दो बैग रखे हैं ना, ये अभी एक दूसरे को खींच रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अगर सभी वस्तुएं एक दूसरे पर खिंचाव बल, आकर्षण बल लगा रहे हैं तो सभी क्या होने चाहिए, चिपक जाने चाहिए। सभी चिपक जाने चाहिए, आपस में बंडल हो जाना चाहिए। ऐसा होता है नहीं, तो इसका भी कारण है। जो बल लगता है वह वस्तु के बीच की दूरी और उसके क्या बोलते हैं, उसके परिमाण पर निर्भर करता है, वो कितने वजन का है, यम। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे तो क्या है, 9th का हो जाएगा, 9th में आपको यह लेसन मिल जाता है।
ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल हो गया। इसके बाद आप क्या जाने, वायु के घटक, यस सर। ठीक है। और वायु के घटक में जो वायु हम बाहर छोड़ते हैं, यस सर। उस वायु में घटक क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो जा रहे हैं। और परिवर्तन किस में हो रहा है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, कितना प्रतिशत, 4%। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। कितना, 4%। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।